फिर आता है प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केटिंग में कि पहले एक नीड देखनी, फिर प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको कैसे उस पर प्रॉफिट लगाना, और फिर उसको सेल कर देना। सेल यूँ तो है नहीं उसके ऊपर फ्री में करेंगे, फ्री में भी करेंगे तो उसमें भी प्राइस इंक्लूड होता है। प्राइस की चीज़ का कह सकते हो, नोशनल प्राइस कह सकते हो आप कि मार्केट में आने का, और कभी कभार एक्चुअल प्राइस भी इंक्लूड होता है। तो इसमें भी प्राइस का यही मतलब है। प्राइस मतलब ये है कि अगर आपको जो, जैसे मान लो एक कोक है, कोका कोला, और एक पेप्सी, आप दोनों पीते हो, ये 10 रुपए की है, ये 10 रुपए की है। कल को कोका कोला वाला 11 रुपये कर देता है और ये आज भी 10 की है, तो आप पेप्सी प्रेफर करोगे क्योंकि दोनों से सेम आपकी नीड सेटिस्फाई होती है। अगर यूटिलिटी अलग अलग सेटिस्फाई होती है और जो उसके प्राइस है वो भी उसके अकॉर्डिंग है, तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, वरना आप प्रोडक्ट को कभी चेंज नहीं करोगे। ठीक है। प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर passes on to the seller in lieu of the product or service। मतलब जो बायर होता है, कस्टमर, वो जो सेलर उसको प्रोडक्ट बेचता है उसके बदले में जो बायर पैसा देता है उसे आप प्राइस कहते हैं। प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि प्राइस ही डिसाइड करता है किसी कस्टमर को कि वो चीज़ खरीदनी है नहीं खरीदनी। अगर वो विद इन दी उसके लिमिट है, उसके बजट में है, तो वो खरीद लेगा। अगर आउट ऑफ दी बजट है तो वो नहीं खरीद पाएगा, जिसकी वजह से ये क्रूशियल एलिमेंट है। ठीक है। बिकॉज कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट, लिटिल वेरिएशन इन प्राइस may shift your customer to the competitor's product। For example, ये मैंने पेप्सी का एग्जाम्पल आपको समझाई दिया। It is therefore important that the pricing decisions are taken with care and caution। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसके कंपेयर में आपकी, जैसे मान लो प्रोडक्ट आपका 10 रुपये का है और ये 10 रुपये की यूटिलिटी देता है और आपने इसको 12 कर दिया और ये 12 वाली यूटिलिटी नहीं दे रहा, तो आपका जो कस्टमर बेस है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी सेल कम हो जाएगी। प्राइस मस्ट वॉच मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यूटिलिटी वाला। द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस इक्वल टू यूटिलिटीज ही गेट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर कस्टमर ठीक है आपके प्रोडक्ट के साथ और आपकी कंपनी के साथ, तो आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, वरना कभी नहीं हो पाएगी। प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। नॉर्मली क्यों? कभी कभार नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो जाता है कि आप मेरे को ये सामान दे दो, मैं आपको ये सामान दे दूंगा। इट इज द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट, वर्थ मतलब उसकी वैल्यू, और सर्विस इन मॉनेटरी टर्म्स। इट इज द मॉनेटरी सेक्रीफाइस विच अ बायर मेक्स व्हेन ही बाय समथिंग। मतलब जो बायर होता है उसके बदले में वो अपना पैसा दे देता है ताकि वो प्रोडक्ट आ सके। प्राइस में भी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉर एजुकेशन इज ट्यूशन फीस। आपको यूँ नहीं कहते भाई मेरे को पैसा दे दे। जैसे आप मान लो कस्टमर के पास जाओ, आप एक क्लॉथ मार्केट में जाते हो और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जाते हो। ठीक है। क्लॉथ मार्केट में कहेंगे जी ये प्रोडक्ट है और इतना इसका सेलिंग प्राइस है। एजुकेशन में जाओगे तो कहेंगे जी ये एजुकेशन है, ये इसकी फीस है। ठीक है। प्राइस फॉर यूजिंग रोड इज कॉल्ड टोल। प्राइस फॉर जॉब इज सैलरी। प्राइस फॉर अपार्टमेंट इज रेंट। प्राइस होएगा ही होएगा, बिना प्राइस के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्राइस या तो नोशनल होएगा, या कह सकते हो जो दिखेगा नहीं, या एक्चुअल होएगा। ठीक है। प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन related to fixing of a price of a commodity। These decision can be related to price of competitors, decision related to demand, decision related to fixing cost। इसका मतलब क्या है सर? अपन ने पहले क्या पढ़ा था, शुरू से पढ़ते हैं। मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स था, प्रोडक्ट मिक्स था। ठीक है। उसमें क्या क्या था? एक तो अपनी लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग होगी। अब प्राइस में क्या है? प्राइस मिक्स। ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं या नहीं है तो क्या क्या है सारा पढ़ेंगे। ठीक है। द फैक्टर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप आईफोन आज खरीदने जाते हो बढ़िया से, तो वो लाख या 1.5 लाख तक आता है। तो ऐसी क्या क्या कंडीशंस रही है या कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 1.5 लाख रहा, 2 लाख नहीं रहा, या उसका प्राइस 1 लाख नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो प्राइस रखा गया। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव,
What is the objective of firm is a very important factor which helps in deciding the price. Apart from the profit maximization, the pricing objective of firm may include obtaining market share leadership. देखो, एक तो हो सकता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट, फिर क्या है मार्केट शेयर, फिर क्या है सर्वाइविंग, फिर क्या है प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, सेल मैक्सिमाइजेशन। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इंक्लूड, प्रॉफिट है तो मतलब उसको अपना जो है प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो जब भी ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। फिर है मार्केट शेयर, इफ फर्म वांट्स टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट देन इट हैज़ टू कीप इट्स लो प्राइस। मार्केट शेयर अगर इसको इंक्रीज करना है तो उसको लो प्राइस रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अगर लो प्राइस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर खरीदेंगे, ज़्यादा कस्टमर खरीदेंगे तो मार्केट में उस कंपनी के ज़्यादा फ़ोन आएंगे, जिसकी वजह से जो मोबाइल, कह सकते हो एग्जांपल अपन मोबाइल का ले रहे हैं, तो मोबाइल मार्केट में उस कंपनी का अच्छा शेयर हो जाएगा। सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें भी पैसा जो है कॉस्ट है वो रिड्यूस रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें जो सारे कॉम्पिटिटर है वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो भी यही कोशिश करेंगे कि जितनी कॉस्ट हो सके वो कम हो। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के आपको एग्जांपल लेना है तो आईफोन की जो एक्चुअल कॉस्ट आती है, जो फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हो, जो फैक्ट्री में पड़ती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो मार्केट में आती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है। अगर आप किसी बंदे के पास एक तरफ कोई चाइनीज़ फ़ोन देखते हो और एक तरफ आईफोन देखते हो तो आपको खुद लगता है कि आईफोन में क्वालिटी है, बल्कि चाइनीज़ फ़ोन में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना अपना पैसा लगा है, मतलब उसमें कितना मटेरियल है, उसमें कितना लेबर लगी है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा है। ठीक है, उन सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक कह सकते हो इनपुट है उसकी कॉस्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट। अगर उसकी कॉस्ट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जैसे सिंपल का होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू शेयर, अगर मानो प्रॉफिट को भी जाने देता है, अगर वो कॉस्ट भी कवर कर लेता है तो कह सकते हो वो मार्केट में टिक सकता है। अगर वो कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा तो उसके लिए वो लॉस है और ज़्यादा दिनों तक वो मार्केट में सफ़र नहीं कर पाएगा। द प्राइस ऑफ द मार्केट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब चाहे कितनी भी प्रोडक्शन बढ़ जाए उसमें कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट के साथ उसकी कॉस्ट चेंज होगी। फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, ये समझाई दिया, और वेरिएबल भी समझाई दिया। द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के बाद ही प्रॉफिट उसमें ऐड होता है। इन केस हाई कॉम्पिटिशन एंड टू कैप्चर बिग शेयर, इफ फर्म हैज टू फिक्स लो प्राइस देन एटलीस्ट द प्राइस मस्ट कवर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी इग्नोर्ड फॉर सम टाइम। ये समझाता हूँ क्यों। एक तरफ है फिक्स्ड कॉस्ट और एक तरफ है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आएगी ही आएगी, चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 चाहे 100, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट 1 पे कुछ आएगी, 2 पे कुछ आएगी, 3 पे कुछ आएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए एक बार कवर ना हो चल जाएगा, क्योंकि ये तो इनकर होनी ही होनी है। अगर वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी और वो कवर नहीं हुई तो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के साथ वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट इनकर मान लो अपन नहीं कर पाए कवर तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो रहनी ही रहनी है, उसके लिए आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर हो जाए तो चांसेस रहते हैं कि आप कंपनी में या मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, फिर आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। हाई कंपटीशन लो प्राइस, लो कंपटीशन हाई प्राइस। ठीक है, सिंपल सा। कस्टमर डिमांड हाई, प्राइस हाई। यूटिलिटी हाई, प्राइस हाई। कस्टमर डिमांड लो, प्राइस लो। यूटिलिटी लो, प्राइस लो। सिंपल सा फंडा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करना आपको, समझना है, याद नहीं करना। अगर समझ आ गया तो याद भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, ये पढ़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब अगर वो एक जो आप कमोडिटी सेल कर रहे हो वो एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स है तो आप उसके प्राइस लो करने पड़ेंगे, और वो कह सकते हो एक लग्जरी आइटम है
तो उसके आप प्राइस भी हाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती, इसमें रेगुलेशन होती है। ठीक है, इसमें देखो सब्स्टिट्यूट का भी पॉइंट है। देखो ये कस्टमर डिमांड वाला बताता हूँ आपको। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड एंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस इज द डिमांड। ये आसान है, व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक। ये आसान है, पढ़ लेना। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे मेल कर देना getsetcommerce@gmail.com। फिर है मार्केटिंग मेथड यूज। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो गेट अफेक्टेड by various techniques of method of marketing used to promote the products. If company is using intensive advertising to promote the sale of product, then it will charge high price. अगर देखो high price is equal to advertisement, ऐसा क्यों सर? क्योंकि अपन जो 10 सेकंड के भी एड टीवी पे देखते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और जो करोड़ रुपए लगते हैं वो सेट ऑफ किससे होंगे? जो वो प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेचेंगे। मतलब कॉस्ट मान लो पहले 10 रुपये आती थी और अपन ने एडवर्टाइजमेंट करी तो 12 की हो जाएगी, तो 12 की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मतलब हाई एडवर्टीजमेंट हाई प्राइस। ठीक है, ये जो जितने भी एमसीक्यू है, केस स्टडी है, मैं सारा इकट्ठे कराऊंगा ताकि आपको भी ये लगे। अगर मैं मान लो जैसे अभी मैंने पढ़ा प्राइस, अगर मैं इसके एमसीक्यू अभी करा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस की एमसीक्यू है और इसके रिलेटेड ही आंसर होगा। तो जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक कंप्लीट सेशन रखूंगा, एक क्लास में आऊंगा जिसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे डिस्कस करेंगे, ट्रू फॉल्स, जिससे आपको